हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एनवायरनमेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट, सी टेट व सुपर टेट परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में अजैविक पर्यावरण के दो घटक हैं। ए ऑप्शन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी ऑप्शन पानी तथा नाइट्रोजन, सी ऑप्शन हवा तथा पानी, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो अजैविक पर्यावरण के दो घटक हैं वो कौन कौन से घटक हैं। तो देखिएगा, जो अजैविक पर्यावरण के दो घटक होते हैं वो हैं हवा तथा पानी। तो ये हवा तथा पानी ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और हवा तथा पानी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन तिब्बत में, बी ऑप्शन भारत में, सी ऑप्शन नेपाल में, डी ऑप्शन चीन में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। तो ये नेपाल ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और नेपाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया कि भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। ए ऑप्शन भूपर्पटी में, बी ऑप्शन पृथ्वी के प्रवार में, सी ऑप्शन पृथ्वी की आंतरिक क्रोड में, डी ऑप्शन पृथ्वी की वाक क्रोड में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिएगा, भूकंप के लिए उत्तरदायी जो पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं वो भूपर्पटी में पाई जाती हैं। तो ये भूपर्पटी ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और भूपर्पटी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहा गया कि मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन तापमान, बी ऑप्शन आर्द्रता, सी ऑप्शन वर्षा, डी ऑप्शन वायु की गुणवत्ता। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो कौन है। तो देखिएगा, जो मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो है वर्षा, जो कि कृषि को प्रभावित करता है। तो ये वर्षा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और वर्षा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे कहा गया कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। ए ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है वो कौन देता है। तो देखिएगा, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का जो अपूर्ण दहन देता है वो देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे कहा गया कि झूम खेती पाई जाती है। ए ऑप्शन केरल में, बी ऑप्शन बिहार में, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन मेघालय में। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो झूम की खेती पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिएगा, जो झूम की खेती पाई जाती है वो मेघालय में पाई जाती है। तो ये मेघालय ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और मेघालय क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर। जो क्वेश्चन नंबर सेवन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे कहा गया कि निम्न में से कौन सी परावैंगनी किरण सबसे खतरनाक है। ए ऑप्शन अल्ट्रा वायलेट बी किरण, बी ऑप्शन अल्ट्रा वायलेट ए किरण, सी ऑप्शन अल्ट्रा वायलेट सी किरण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो परावैंगनी किरण सबसे खतरनाक है वो कौन सी खतरनाक है किरण। तो देखिए, जो सबसे खतर किरण होती है परावैंगनी वो होती है अल्ट्रा वायलेट सी किरण। तो ये अल्ट्रा वायलेट ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अल्ट्रा वायलेट सी किरण क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। जो क्वेश्चन नंबर एट है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एट में हमसे कहा गया कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन नई दिल्ली में, सी ऑप्शन एम्स्टर्डम में, डी ऑप्शन नागासाकी में। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल स्थित है वो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है ये एम्स्टर्डम में स्थित है। तो ये एम्स्टर्डम ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और एम्स्टर्डम क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला समान तत्व है। ए ऑप्शन क्लोरीन, बी ऑप्शन कार्बन, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन सल्फर। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला समान तत्व है वो कौन सा तत्व है। तो देखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में पाए जाने वाला समान तत्व है वो है कार्बन, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो ये कार्बन ऑप्शन नंबर बी पर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और कार्बन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है। ए ऑप्शन एटीपी द्वारा, बी ऑप्शन बीओडी द्वारा, सी ऑप्शन एसटीपी द्वारा, डी ऑप्शन जीटीपी द्वारा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिएगा नदी के जो जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है वो बीओडी के द्वारा मापा जाता है। अब बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये बीओडी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया कि हरित मफलर संबंधित है। ए ऑप्शन मृदा प्रदूषण से, बी ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण से, सी ऑप्शन वायु प्रदूषण से, डी ऑप्शन जलवायु प्रदूषण से। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो हरित मफलर संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो देखिएगा जो हरित मफलर संबंधित होता है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ध्वनि प्रदूषण क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि जीआईएस का विस्तृत रूप है। ए ऑप्शन भौगोलिक सूचना प्रणाली, बी ऑप्शन भौगोलिक सूचना स्रोत, सी ऑप्शन भूगर्भीय सूचना प्रणाली, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो जीआईएस का विस्तृत रूप है वो क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए जो जीआईएस का फुल फॉर्म होगा वो होगा जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिंदी में अर्थ क्या होता है भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो ये भौगोलिक सूचना प्रणाली ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है। ए ऑप्शन विटामिन B12, बी ऑप्शन विटामिन ई, सी ऑप्शन विटामिन के, डी ऑप्शन विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है। तो देखिए जो विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है वो है विटामिन ई, जो कि कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है। तो ये विटामिन ई ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और विटामिन ई क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया कि भौतिक तथा जैविक संसार जहां कोई रहता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन पर्यावरण, बी ऑप्शन वायुमंडल, सी ऑप्शन जलमंडल, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में ये बताना है कि भौतिक तथा जैविक संसार जहां कोई रहता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए भौतिक तथा जैविक संसार जहां कोई रहता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो ये पर्यावरण ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और पर्यावरण क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन वायुमंडल का प्रभाव, बी ऑप्शन मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, सी ऑप्शन ओजोन परत का प्रभाव, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है। तो देखिए वो है मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है। तो ये मानवीय क्रियाओं का प्रभाव ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और मानवीय क्रियाओं का प्रभाव क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसे देखते हैं।
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया कि 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस है। ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन ओजोन, सी ऑप्शन हाइड्रोजन, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस है वो कौन सी गैस है। तो देखिएगा 50 से 60 किलोमीटर तक जो वायुमंडल में उपस्थित गैस है वो है ओजोन। तो ये ओजोन ऑप्शन नंबर बी पर दी गई और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ओजोन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया कि पृथ्वी की अनुमानित आयु है। ए ऑप्शन 5 करोड़ वर्ष, बी ऑप्शन 4 करोड़ वर्ष, सी ऑप्शन 6 करोड़ वर्ष, डी ऑप्शन 7 करोड़ वर्ष। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो पृथ्वी की अनुमानित आयु है वो कितनी आयु है। तो देखिएगा जो पृथ्वी की अनुमानित आयु है वो है 5 करोड़ वर्ष। तो ये 5 करोड़ वर्ष ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और 5 करोड़ वर्ष क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया कि मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन समुद्री जीव, बी ऑप्शन जानवर, सी ऑप्शन मनुष्य, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा मुख्य कारक है जो कि प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है वो है मनुष्य। तो ये मनुष्य ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और मनुष्य क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया कि जैव अम्लीकरण पदार्थ का नाम है। ए ऑप्शन पॉलीथीन, बी ऑप्शन रेडियोधर्मी कचरा, डी ऑप्शन प्लास्टिक, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का नाम है वो क्या नाम है। तो देखिए जो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का नाम है वो है रेडियोधर्मी कचरा। तो ये रेडियोधर्मी कचरा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और रेडियोधर्मी कचरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया कि ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है जो छोड़ती है। ए ऑप्शन एक्स किरणें, बी ऑप्शन अवरक्त किरणें, सी ऑप्शन रेडियो किरणें, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ओजोन परत के ऊपर जो आयन परत है वो कौन सी किरणें छोड़ती हैं। तो देखिएगा जो ओजोन परत के ऊपर आयन परत है वो रेडियो किरणें छोड़ती है। तो ये रेडियो किरणें ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और रेडियो किरणें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया कि हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है। ए ऑप्शन रेडियोधर्मी क्षयकरण, बी ऑप्शन औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, सी ऑप्शन रेडियो एक्टिव पदार्थ, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है वो क्या होता है। तो देखिए जो हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है वो होता है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। तो ये औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया कि मनुष्य है एक। ए ऑप्शन सर्वाहारी, बी ऑप्शन मांसाहारी, सी ऑप्शन शाकाहारी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि मनुष्य एक क्या है। तो देखिए जो मनुष्य होता है वो सर्वाहारी होता है। तो ये सर्वाहारी ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और सर्वाहारी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया कि जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम है। ए ऑप्शन सिल्वी कल्चर, बी ऑप्शन जंगलों की कटाई, सी ऑप्शन जंगलों की पूर्ति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जंगलों की पूर्ति का जो बड़ा कार्यक्रम है वो कौन सा कार्यक्रम है। तो देखिएगा जो जंगलों की पूर्ति के लिए जो बड़ा कार्यक्रम है वो है सिल्वी कल्चर। तो ये सिल्वी कल्चर ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और सिल्वी कल्चर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।